भगवान ब्रह्मा ने कुछ मनुष्यों को बुलाया और ये वेदों का प्रथम ज्ञान उनको दिया। जिनको भगवान ब्रह्मा ने वेदों का प्रथम ज्ञान दिया, यही लोग आगे चलकर ब्रह्मर्षि कहलाए, जिसमें आप ब्रह्मकुल की स्थापना मानते हो। लोग कहते भाई भगवान ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो गए। मुख से नहीं, यानी मुख से तो ज्ञान मिला, और भगवान ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान मिला, अब ये ज्ञान जिन लोगों को मिल गया, जिन मनुष्यों को, उनको ब्रह्मज्ञानी कहा जाने लगा। आगे चल कर के इनको ब्राह्मण। अब आज वाले ब्राह्मण नहीं, डीएनए हो सकता, उनकी आनुवंशिकता हो सकती, उनके ऋषि मुनि पूर्वजों के खून आज भी उनकी धमनियों में बहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आचरण की शुद्धता पर ये बहुत ऊंचा वेदों का ज्ञान था। फिर उसी भगवान ब्रह्मा ने, अब देखो धरती पर राज व्यवस्था, चूँकि रजोगुण की उत्पत्ति हो रही है, रजोगुण से राज व्यवस्था, नेशंस, यानी राष्ट्रों की रचना होने वाली है। अब यहाँ ज्ञानी भी बनेंगे, यानी गुरु बनेंगे, चेला बने, डिवाइडेशन हो रहा। ये बंटवारा कितना तिकड़मी हो गया, झगड़े की झंझट की जो यही बुनियाद पड़ गया। कोई गुरु बन जाएगा, कोई चेला बन जाएगा। फिर भगवान ब्रह्मा ने रजोगुण कुछ लोगों को प्रशिक्षित कर दिया। तो लोग कहते भाई भगवान ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय राजपूत पैदा हो गए। अब भुजा से मतलब, अब उन्होंने उनकी भुजाओं की ट्रेनिंग दिया, ज्ञान दिया, जिनको बाहुबल मिला अब वो राजा बन जाएंगे। जिनको क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं मिला वो प्रजा बन जाएंगे। फिर आगे जब लोगों को अन्न की, जल की, भोजन की जरूरत पड़ेगी तो बिजनेस, व्यापार, खेती, दुकान, दफ्तर भी करना पड़ेगा। शुरू में ज़रूरत नहीं थी, शुरू में न पानी की ज़रूरत, शुरू में न सब्जी, अनाज, फल फूल की ज़रूरत, दूध, मेवा, मिष्ठान की कोई ज़रूरत नहीं। शुरू में जिस मानव ने जन्म लिया उस समय शरीर का काम हवा से चल जाता था। जैसे जब ये आत्माएं अंडी लोक में थी, लिंग लोक में, स्वर्ग वैकुंठ में, 17 तत्वों की शरीर में, तब इनका गंध से बस नाक से गंध सूख लिया, पेट भर गया। वहाँ कोई खेती, दुकान, दफ्तर नहीं होता। ऐसे शुरू में जब इनको अंडी लोक से मृत्यु लोक में उतारा गया, मनुष्य शरीर में, उस समय प्राण हड्डियों में रहा करते थे। उस समय भोजन की, पानी की आवश्यकता नहीं थी, यानी हवा से ही काम चलता। बड़ा क्रमशः, जैसे सचखंड सतलोक में शब्द का भोजन, उसके नीचे जो ब्रह्मांडी रचना हुई है भंवर गुफा के नीचे, वहाँ तक प्रकाश का भोजन, अंडी लोक में, अंडी सृष्टि में गंध का भोजन, सुगंध, और जब शुरू में मनुष्य शरीर में आए तो हवा से काम चलता था। इसीलिए कभी कभी हम लोग जब प्राचीन ग्रंथों को आप पढ़ते हो, भाई ऋषि मुनि तपस्या करने बैठे, एक बार बैठ गए, 10-10 हजार बरस बैठे, शरीर में चींटी लग गए, दीमक लग गए, इतनी बैठे तो बैठे ही रह गए 5,000 बरस। न टट्टी किया, न पेशाब किया, न भोजन किया। भोजन करते तो टट्टी के लिए जाना पड़ता, कम से कम समाधि तो तोड़नी पड़ती, नाश्ता करना, भोजन करना। जैसे आपकी पूजा, आपका सुमिरन भजन तो निश्चित होता। बैठ गए, आधा घंटा के बाद अब घर में आवाज़ आने लगे, भाई कब तक पूजा करोगे, भोजन का टाइम हो गया, आपको उठना है, नाश्ता का समय हो गया। नहीं भी कोई जगाएगा तो मन जगाएगा, रे यार कब तक पूजा करे, और बढ़िया बढ़िया भोजन है, चलो पहले भोजन किया जाए। लेकिन उस समय ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, हवा से ही काम चल जाता था। लेकिन उस समय ये सूरत दोनों आँखों के बीच में सिचुएटेड थी। अभी जिस्म में, हमारे रगों में, शिराओं में, धमनियों में, हमारे शरीर के चक्रों में हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा की ऊर्जा, एनर्जी जज्ब नहीं थी, फैली नहीं थी। अभी आत्मा ने आकर के यहाँ ठेका लिया। जैसे बिजली पावर हाउस से आती, अब आप उसको ट्रांसफार्मर पर तारों के द्वारा
अनेक किस्म के तार लगाकर अलग अलग दिशाओं में आप ट्रांसफ़र करोगे, फैला देते हो। ऐसे अब यहाँ से आत्मा की ताकत को धीरे धीरे इनको नीचे उतारना। क्यों उतारना है? आपको धोखा देना है, आपको यहाँ फंसाना है, आपको भूल भरम में डालना है। अब जब तक सूरतें यहाँ थी, अभी आँख में, कान में लिंग चक्र, गुदा चक्र, नाभि चक्र, इधर ये स्पिरिचुअल इस तरह से नहीं फंसी थी। भोग में, रोग में, दो ही भोग की चीज़ें हैं, एक जिभ्या है, दूसरी निभ्या है। जिभ्या किस्म किस्म का व्यंजन पकवान खाना। अब ये भोजन आपके जीवन की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है, सबके लिए समस्या। पूजा करो ना करो तब भी समस्या है, और जो लोग साधक हैं, सत्संगी, उनके लिए तो और समस्या है। आप सादा भोजन, कम भोजन करने के लिए कितनी एक्सरसाइज, कितनी मेहनत परिश्रम कर रहे, लेकिन नहीं सीख पाए। मरने का समय आ गया, डॉक्टर भी कह रहा भाई मत खाओ मिठाई, शुगर है, मर जाओगे। शरीर भी जाएगा, साधना भी जाएगी, लेकिन मन मान रहा है। दूसरी चीज निभ्या, इंद्रिय भोग। किसी भी कामनी को देखकर, किसी सुंदर स्त्री को देखकर अनायास मन में विकार जन्म लेते हैं। आप सत्संगी हो, आश्रम की बाउंड्री में हो, थोड़ा बहुत मन ठीक है, तमाम भाई बहनों के शरीर जब भीड़ निकलती है, शरीर आपस में रगड़ कर आप चलते, लेकिन कोई विकार नहीं आता। लेकिन ज्यों ही आश्रम की बाउंड्री के बाहर गए घर की तरफ, सत्संगियों के अंदर भी विकार आ जाता, और कभी कभी गलतियां हो जाती। ऐसी ऐसी गलती साधु सन्यासी ऋषि मुनि कर बैठे उन युगों में, त्रेता द्वापर में। आज तो कलयुग चल रहा, आज की तो बातें निराली, और हर घर परिवार में इस चीज को आप झेल रहे हो। सत्संगियों के बच्चे बच्चियां, यानी निभ्या इंद्री, भोग भोगने में, जिसको काम वासना कहते हैं, सेक्स। इसीलिए विदेशों में इसको इजी कर दिया कि भाई क्या बंधन बांधते हो, अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, विदेश जाओ। उन्होंने कहा सेक्स इज ए प्ले, झंझट खत्म करो। ये बच्चे बच्चियों का, गुड़िया गुड़वा का खेल मानकर चलो। आप लिविंग इन रिलेशनशिप का छोड़ दो बच्चे बच्चियों को, कोई बंधन मत बांधो। सयाने हो गए 15, 16 साल, 18 साल, स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे, दफ्तर जा रहे, इनसे कह दो आपस में मिलकर एक रह सकते, कुछ भी करें। ये बच्चा बच्ची न पैदा करें, सेक्स करें। सेक्स को उन्होंने क्रीड़ा, जिसको खेल कहा जाता, एक समस्या तो उनकी खत्म। भारत में भी सोचा जा रहा, इसको इजी कर दिया जाए। माँ बाप झूठे परेशान होते, क्योंकि यहाँ इसको पगड़ी, इज्जत, सम्मान माना जाता। बेटी जा रही, बेटा जा रहा, माँ बाप परेशान बुढ़ापे में। बेटा बेटी को कोई चिंता नहीं, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल समाज में, वैज्ञानिक बौद्धिक, यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई क्या रखवाली करेगा। 2000 किलोमीटर दूर बेटियां यूनिवर्सिटी कॉलेज में चली गई, माँ बाप के चोरी चोरी 11-11 बजे रात तक वहाँ के बड़े बड़े होटल वार क्लब में नंगा नाच नाच रही, किसी के हाथ में हाथ डालकर, आधी आधी रात तक दारू शराब पीकर। बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, भारत के बड़े बड़े महानगर शहरों में इंजीनियर, डॉक्टर की डिग्री लेने बेटियां जा रही। और वहाँ का कल्चर, वहाँ की सिस्टम कैसा बना दिया, क्या करेगा कोई। बेटी आपसे 2000 किलोमीटर दूर है, क्या करोगे आप। भारत की कल्चर में 18 साल, 15 साल, 16 साल, दिन में भी बेटी घर के बाहर जा रही तो माता पिता उसके ऊपर पहरादारी, चौकीदारी करते थे। देखो भाई, ये अकेले रोज कहाँ जाती, किससे बात करती, दोपहर में अकेले कहाँ जा रही, जरा पता लगाओ। आज बेटी 2000 किलोमीटर दूर बंगलौर है, हैदराबाद, चेन्नई है, माँ बाप मथुरा में पढ़े हो, आपको क्या पता। यूनिवर्सिटियों में शराब कहाँ से आ गई। इन बेटियों का दोष नहीं, सिस्टम का दोष है। सिस्टम भी समाज, सारा संसार। और ये शुरुआत भारत से नहीं, वेस्टर्न कल्चर इसको कहते हैं, मुसलमानी देशों से भी नहीं। ईरान, इराक, दुबई, सऊदी अरब में तो ये मनहाई है।
ये अमेरिका और लंदन की कल्चर, इसलिए इसको नाम वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी कल्चर, सभ्यता कहा जाता। इसमें दो चीज़ें हैं कि बच्चे बच्चियां साथ रह सकते हैं, एक कमरे में रह सकते हैं, और वहाँ वो लिविंग इन रिलेशन, नंगा नाच नाच रहे। गांव का, समाज का, घर का, परिवार का कोई रिश्तेदार नातेदार देख लिया, अरे बेटी ये तुम्हारे कमरे में कौन रहता है? तो बेटियां कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड, बॉय माने लड़का, फ्रेंड माने दोस्त। लड़कों से पूछा जाता है ये लड़की तुम्हारे साथ कौन घूमती रहती है? तो लड़का कहता मेरी गर्ल फ्रेंड है। गर्ल माने लड़की, फ्रेंड माने दोस्त। भारत में ऐसा नहीं था। यहाँ लड़की लड़की को दोस्त बनाएगी, लड़का लड़का को दोस्त बनाएगा। लेकिन लंदन, अमेरिका में ये सिस्टम बना दिया गया, लड़की लड़के को दोस्त बना ले, लड़का लड़के को दोस्त बना ले, और दोस्त बनाने के बाद सेक्स इज ए प्ले। ये खुली किताब है लंदन अमेरिका की। वही चीज़ भारत में लाई जा रही है। क्या धर्म बचेगा, क्या सनातन बचेगा, क्या कर्म बचेगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी। कभी भगवान राम राज का भारत में आएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी। कभी सनातन धर्म की स्थापना हो पाएगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी। कभी रामायण गीता का मान सम्मान बचने वाला है? बेटियां शराब पीने लगेंगी। बूढ़े माँ बाप की इज्जत आबरू पगड़ी बचने वाली है? आपने समाज को किस दिशा में मोड़ दिया है? सोने की लंका तो बन जाएगी, लेकिन जब भौतिकवाद चरम पर जाता है, धर्म विहीन समाज, चरित्र और नैतिकता के मूल्यों का हनन होता, तो सोने की लंका फिर जलकर भस्म होती। ईश्वर को ये मंजूर नहीं है। इसीलिए भगवान ने जब जब संसार में परिस्थिति आती, भारत भूमि पर जन्म लेते। अवतार तो बहुत आप मानते, लेकिन दो प्रमुख अवतार भगवान की, जहाँ अवतार को सीधे भगवान कहा गया, राम और कृष्ण दोनों भारत में पैदा हुए। ईसा मसीह साहब को भी सन ऑफ गॉड, ईश्वर का पुत्र ईसाई लोग कहते, सीधे गॉड भगवान नहीं कहते। पैगंबर मोहम्मद साहब को मुसलमान भाई खुदा का देवदूत, पैगंबर, नबी कहते हैं, सीधे भगवान नहीं कहते। लेकिन भारत में राम और कृष्ण को सीधे भगवान कहा जाता। वो यहाँ इसी समय जन्म लेते, अवतार लेते, उनकी शक्तियाँ स्पिरिचुअल पावर। इसलिए दुनिया, हम आप ये जरूर सोच रहे हैं कि हम लोग बहुत डेवलप कर गए। आज किसी से आप समझाते हो, बताते हो, आदमी यही कहेगा क्या बोरा बोरी पहनकर शाकाहारी शाकाहारी। आज आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा। दुनिया खाने पीने में मस्त है, और आप लोग बोरा बोरी जैकेट पहनकर शाकाहार शाकाहार। मेडिकल साइंस, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बायोलॉजिस्ट कह रहे मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, और आप लोग चंद आदमी, थोड़ी सी भीड़ तो यहाँ नजर आ रही, लेकिन गांव में आप जीरो हो। एक जगह इकट्ठे हो गए तो आप सोते बड़ी भीड़ आ गई, पागल हो जाते हो। लेकिन जब ये पूरे हिंदुस्तान में भीड़ यहाँ से बढ़ती है, गांव में जाते हो, तब आपकी संख्या गांव में जीरो है, 1% भी नहीं है। आपकी नक्कार खाने की आवाज़ गांव में, जिले में कोई सुनने को तैयार है? बेटे बेटियां सुनने को तैयार नहीं। जो आप के ही बच्चे बच्चियां यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे, वो भी कहते हैं दादा आप क्या पागल बनकर घूमते रहते हो, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और आप बोरा बोरी जैकेट पहन करके जीवन बर्बाद कर रहे हो। कभी ये संभव नहीं है, क्योंकि आज संसार, सही भी वो कहते, इसमें गप भी नहीं है। व्यवहारिक जीवन में जब आप देखोगे तो आज संसार में हमारा रिलीजियस सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम, हमारा फैमिली सिस्टम, आज संसार की जो संरचना वर्तमान प्रेजेंट टाइम में है, मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया, अनगिनत पीढ़ियां मारी जा चुकी हैं। आज हम लोग अनगिनत पीढ़ियों के बाद मानव जाति में पैदा हुए हैं। 5000 बरस कलयुग बीत चुका है, सतयुग चला गया 17,28,000 बरस।
12,96,000 बरस त्रेता चला गया, 8,64,000 बरस द्वापर चला गया, 5,075 बरस कलयुग चला गया एक राउंड में। जबकि कितने बार सतयुग, कितने बार त्रेता, कितने बार द्वापर, कितने बार कलयुग। वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि हमारी धरती माता को बने हुए 6 अरब बरस बीत चुका। 6 अरब। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की सब उम्र जोड़ दो, 1 करोड़ बरस भी नहीं हो रहा, और हमारी धरती माता को पैदा हुए 6 अरब बरस बीत गया। वैज्ञानिक भाषा, विज्ञानकार लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक कह रहे 100 लाख का 1 करोड़, 100 करोड़ का 1 अरब, 6 अरब बरस। कितनी बार इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर आया होगा। मानव जाति की कितनी पीढ़ियां पैदा होकर मर गई। आज हम लोग भी हैं, 10-20 साल में हम लोग भी निपट जाएंगे। कोई अमर का पट्टा लेकर कोई आया नहीं। हमारे बहुत से सत्संगी, लाखों लोग मर गए। आप रोज देखते हो कोई न कोई सत्संगी अच्छे अच्छे, हमारे वो भी धीरे धीरे चले जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस पीठ पर हम आप सोचते नहीं कि इतनी बड़ी ये धरती, अनगिनत पीढ़ियां बीतने के बाद हम लोग आज जहां खड़े हैं, आज मानव जाति कितने खेमे में डिवाइड हो चुकी है। इनमें एग्रीमेंट और समझौता कराना बहुत कठिन है। जैसे धर्म के नाम पर आप देखो रिलीजियस सिस्टम, आज संसार में धर्मों की संख्या 4,200 बताई जा रही। कितना धर्म? 4,200। बताओ आप। 2-4 धर्म का नाम तो आप मथुरा में, उत्तर प्रदेश में, भारत में भी जानते हो। नारा लगाया जाता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई। 4 ही धर्म नहीं, दुनिया में आज धर्म के नाम पर मानव जाति डिवाइड हो गई है। 4,200 धर्म। बताओ आप, 4,200 धर्म का नाम याद करना कठिन होगा। अगर सभी धर्मों का नाम लिखा जाए कागज पर तो एक छोटी मोटी बुकलेट, किताब, पुस्तिका बन जाएगी। आपसे कहा जाए सभी धर्मों का नाम याद करो, सारी उम्र आपकी बीत जाएगी। सभी धर्मों का नाम याद कर, अगर याद भी हो गया तो 2-4 नाम रोज भूलते रहोगे आप। बताओ, इतना धर्म दुनिया में। साथ ही साथ ये धर्मों के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इनकी थियरी में भी डिफरेंस नजर आता। जैसे हिंदू धर्म की थियरी है, हिंदू लोग क्या कहते हैं, जिसको हिंदुइज्म कहते हो। अब ये सब कहाँ एक धर्म? अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया दुनिया में एक धर्म था, सनातन। आज सनातन के 4,200 टुकड़े हो गए। हिंदू धर्म उसी में एक टुकड़ा बन गया। हिंदू धर्म वर्तमान का, ये नहीं कि पूरा धर्म या सबसे सही माना जाएगा, नहीं। हिंदू धर्म में गाय को माता मानकर पूजा करते। उसी हिंदू भाई के घर में मुसलमान भाई का घर है, मुसलमान भाई गाय का वध करते। हिंदू कहते हैं गाय माता को रोटी खिलाओ, घास खिलाओ, भगवान खुश होगा। मुसलमान भाई कहते हैं गाय पर तलवार चलाओ, गाय का खून गिरेगा तो खुदा खुश होता है, उसकी रहमत बरसती है। इनको कौन एग्रीमेंट करवाएगा बताओ? यानी सीधा एक हम उदाहरण दे रहे हैं। दोनों धर्म में कितना डिफरेंस है। वो गाय को रोटी खिलाकर भगवान को खुश करना चाहते, और मुसलमान भाई कहते गाय को मारो, गाय मारो, ईद मुबारक, बकरी मारो, बकरीद मुबारक। मुसलमानों को समझाओ, नहीं मानेंगे। हिंदुओं को समझाओ गाय की पूजा छोड़ो, नहीं मान सकते। इसी तरह दुनिया के सभी धर्मों में बखेड़ा खड़ा है। सबकी थियरी आपस में टकरा जाती है। ये बहुत बड़ा झगड़े का कारण बनता जा रहा। ये सही है कि दुनिया के कुछ धर्म बहुत बड़े हैं, जिनके मानने वालों की संख्या अरबों में है, और दुनिया के कुछ धर्म बहुत छोटे हैं, जिनके मानने वालों की संख्या 2, 4, 10 लाख में है। आज पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से संसार का सबसे बड़ा रिलीजियस सिस्टम धर्म है क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म को कहा जाता। आज संसार की सुपर पावर्स, संसार की बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ, जिनके पास ढेर सारे परमाणु बम, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, परमाणु बम हैं,
ये सब ईसाई धर्म को सपोर्ट करते। जैसे संसार की सबसे बड़ी सुपर पावर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, हॉलैंड, पोलैंड, यूरोप के सभी देश, जो भी 32-34 देश यूरोप महाद्वीप में, अफ्रीका में करीब आधा देश, पूरा अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और अब तो रूस भी उसी तरफ मुड़ गया। रूस ने एक नई कल्चर जिसको कम्युनिज्म कहा जाता, साम्यवादी व्यवस्था का, भाई हम धर्म नहीं मानेंगे, गॉड इज नथिंग। सोचा इसी रास्ते पर चलकर शांति आ जाएगी, संपन्नता, हम दुनिया में सबसे बड़े बन जाएंगे। रूस ने कम्युनिस्टवाद को स्वीकार किया, लेकिन झगड़ा बढ़ गया, नहीं चल पाया। आज रूस में फिर से चर्च में लोग जा रहे हैं, चर्च बनने से स्वयं वहाँ के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन साहब चर्च में पूजा करने के लिए जा रहे, जो कभी कम्युनिस्ट का डंका बजाते थे। यानी दुनिया में सबसे बड़ी संख्या ईसाइयों की है। आज दुनिया में 53 देशों में ईसाई धर्म का राज चलता, 53 देश। अब जहाँ अमेरिका है सोच लो आप, जहाँ इटली है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, 53 देश में ईसाई धर्म का राज चलता। वहाँ कोई दूसरे धर्म का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इनकी आबादी आज संसार में 1 अरब 93 करोड़, 6.5 अरब की आबादी में 1 अरब 93 करोड़ संसार में ईसाई रहते हैं। सबसे बड़ी पावर और शक्ति के रूप में, संख्या भी ज़्यादा, पैसा भी ज़्यादा और परमाणु बम भी ज़्यादा। दूसरे नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है दीन ईमान इस्लाम, जिसको आप मुसलमानी मजहब कहते हो। आज संसार के 51 देशों में, छोटे बड़े मिला लोगे तो 2-4 और बढ़ जाएंगे, लेकिन 51 देशों में मुसलमानों का राज चलता। ईरान, इराक, लेबनान, लीबिया, सीरिया, जॉर्डन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, यमन, इंडोनेशिया, मलाया, सिंगापुर, ये दुनिया के तमाम देश, 51 देशों में मुसलमानों का राज चलता। इनकी आबादी ईसाइयों से कम, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी आबादी। ये संसार का दूसरा धर्म माना जा रहा। तीसरे नंबर पर संसार का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है हिंदुइज्म, जिसको हम आप सपोर्ट करते हैं। जय गुरुदेव मिशन से कोई अलग धर्म नहीं है। करीब करीब यहाँ जितने लोग बैठे हो, सबका जन्म हिंदू घर में हुआ। जब किसी राष्ट्रीय दस्तावेज में, सरकारी कागज पत्र में आपका नाम लिखा जाता है, तो आपका धर्म हिंदू लिखा जाएगा, आपकी राष्ट्रीयता भारतीयता लिखी जाएगी, जाति आपकी लिखी जाएगी, यादव, ठाकुर, हरिजन, ब्राह्मण। लेकिन जब धर्म की बात आएगी तो आपका हिंदू धर्म, जय गुरुदेव नाम धर्म नहीं। अभी जय गुरुदेव नाम से कोई धर्म ही नहीं। और गुरु महाराज को ना तो धर्म बनाना अलग से, ना हमारे पूज्य महाराज जी को अलग से धर्म बनाना। हमको दुनिया के सभी धर्मों को एक करना, सनातन लाना। सनातन में सूरज की तरह सबको प्रकाश दे, जिसको साइंस आप 16 अध्यात्मवाद कहते हैं। लेकिन कठिनाइयाँ इसमें इतने आसान भी नहीं है। संसार का तीसरा सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है, जिसको आप सब लोग रामायण गीता मानते हो, वही हिंदू है। राम को मानते हो, रामकृष्ण को मानते हो, रामायण मानते हो, गीता मानते हो, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण, गंगा, जमुना, तीर्थ, मूर्त। हिंदू धर्म में तो पीपल को भी भगवान मानकर पूज लिया जाए, चलो इसी में मिल जाएंगे। गंगा जमुना में भी भगवान मानकर पूज लिया जाता। इस रिलीजियस सिस्टम को हिंदुइज्म, हिंदू धर्म कहा जाता। इनके मानने वाले दुनिया में 2 देश में मेजॉरिटी में, एक भारत, दूसरा आपके पड़ोस में देश है नेपाल, हिमालय पहाड़ में बसा हुआ छोटा सा देश नेपाल। दुनिया के 2 देशों में हिंदू धर्म का राज चलता, केवल 2 देश, 2। और भी बहुत से धर्म हैं, जैसे यहूदी धर्म, ये भी एक धर्म है। आज दुनिया का एक छोटा सा देश, केवल एक देश है यहूदियों का, इजराइल, जहाँ समय देखो युद्ध चल रहा है। इजराइल की पूरा आबादी 93 लाख, 1 करोड़ भी नहीं। यानी इजराइल की संख्या 1 करोड़ भी नहीं,
युद्ध चल रहा, चारों तरफ मुसलमानों का देश है, जॉर्डन है, लीबिया है, लेबनान है, घेरे ईरान, इराक, छोटा सा देश इजराइल, 53 देश 51 देश मुसलमानों का। लेकिन इजराइल को देखकर सब दहल रहे। क्यों? अमेरिका ने सपोर्ट कर दिया। अमेरिका माने पूरे ईसाई यहूदी एक तरफ खड़े हो गए, मुसलमान एक तरफ खड़े हो गए। मुसलमानों की स्थिति यह है कि पाकिस्तान को छोड़कर किसी मुसलमानी देश के पास परमाणु बम ही नहीं है, और आज युद्ध होगा तो परमाणु बम का प्रयोग होगा। देखते देखते दुनिया जलकर राख बन जाएगी। इसमें तीर, तलवार, बंदूक, बम, तोप का मतलब ही नहीं मिलिट्री पावर का। परमाणु बम, न्यूक्लियर पावर, और ये सबसे बड़ी शक्ति ईसाइयों के पास है। इसलिए मुसलमान सब कुछ के बावजूद, इजराइल का देखो, आप देख रहे युद्ध, सबके हाथ में मोबाइल है, रोज देख रहे हो। इजराइल अकेले ललकार रहा, अपने बल पर नहीं। परमाणु बम तो उसके भी पास है, लेकिन उससे ज़्यादा पाकिस्तान के पास है। भारत से 2-4 परमाणु बम ज़्यादा पाकिस्तान के भी पास है। भारत से 2-4 ज़्यादा है पाकिस्तान के पास। इसलिए दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अब आप सोचते मार दो पाकिस्तान उड़ जाएगा, लेकिन भारत से 2-4 परमाणु बम ज़्यादा बताया जा रहा पाकिस्तान के पास। अमेरिका से उसकी दोस्ती थी, पहले बना लिया, अब तो अमेरिका से तनातनी हो गई, लेकिन शुरू में दोस्ती थी, उसी समय पा लिया। भारत देखता रह गया, लेकिन पाकिस्तान। कहने का कुल मतलब यह है कि दुष्ट आदमी की दुश्मनी खतरनाक होती। भारत तो साधु आदमी बर्दाश्त करता, लेकिन इसके 2 पड़ोसी बड़े बदमाश, चीन, उत्तर में चीन, पश्चिम में पाकिस्तान, रोज झगड़ा। आप कितनों अच्छे आदमी हो, आपकी पड़ोसिन गड़बड़ है, आपकी गाय भैंस छूटकर उसके दरवाजे चली गई, उसने गाली देना शुरू कर दिया, चलो बर्दाश्त कर लो। आपके बच्चे गेंद खेल रहे, थोड़ा सा गेंद उसके घर पर चला गया, गाली देने लगी। बात बात में गाली देती तो कब तक बर्दाश्त करो? एक दिन तो लाठी उठेगी, एक दिन डंडा बजेगा। इसी तरह भारत बर्दाश्त करता, लेकिन दोनों इतने दुष्ट बदमाश, उत्तर में चीन, पश्चिम में पाकिस्तान, रोज गालियां देते हैं भारत को। एक न एक दिन तो अर्जुन का गांडी उठ ही जाएगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, वो तो गुरु महाराज की भविष्यवाणियों को पढ़ लेना। अंत तो गत्वा तो भारत को विश्व गुरु बनना है। भारत द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड है, गुरु महाराज के वचन वाणी के मुताबिक। रामायण गीता क्या कहो तो अलग है, वो तो सब चिल्ला रहे, लेकिन गुरु महाराज ने जो कह दिया वही आज सत्य होगा। और लोग क्या भविष्यवाणी कर रहे, सब पर सस्पेंस बना हुआ, लेकिन गुरु महाराज की वाणी, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत सोने की चिड़िया बनेगा। बहुत कुछ लिखा, पत्रिकाएं आप बांट रहे हो, किताबें भविष्यवाणियों की गांव गांव आप गोद लेकर बांट रहे हो। सन 70-72 में गुरु महाराज ने उसी समय सब भेद खोल कर रख दिया, और उसके थोड़े दिन बाद देखो पूर्वी पाकिस्तान खत्म हो गया, बांग्लादेश बन गया। फिर गुरु महाराज ने कहा पश्चिमी पाकिस्तान भी आगे मिट जाएगा, भारत अखंड हो जाएगा, सब भारत में मर मिट करके मिल जाएंगी। ये सब चीज़ तो आगे आएगी, लेकिन वर्तमान में जो समस्याएं हैं, इतना आसान होता नजर नहीं आ रहा। दुनिया में देखो, सिख धर्म है, सिख धर्म नाम का कोई देश नहीं है। केवल भारत में रहते, पंजाब में जाओ, थोड़ा बहुत तो विदेश में, कनाडा और नाडा में भी मेजॉरिटी में। कनाडा में तो सिख अपना MP MLA बन लेते हैं, लेकिन पंजाब में जाओ, कोई दूसरे धर्म का मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता, किसी पार्टी का बने। लेकिन पंजाब का मुख्यमंत्री जब बनेगा, सिख सरदार ही बनता, क्योंकि वहाँ सिख बहादुर मेजॉरिटी में है। और अब वो भी कहते हैं कि हमारा भी एक देश होना चाहिए। धर्म की परिस्थितियाँ क्या बन रही, इसको देखो आप। धर्म के नाम पर हमारा भी एक देश होना चाहिए। उन्होंने खालिस्तान की आवाज़ लगा दिया। वो कहते जैसे आपने पाकिस्तान बना दिया, बीच में हमारा भी खालिस्तान बनाओ, क्योंकि उनके गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, राज करेगा खालसा, याकी बचे न कोई। उदय अस्त जहलक
या की बचे न कोई, बने रियाया सागरी, धरती ऊपर जेई, दिली तखत पर बहेगी, वाह गुरु की फौज, फतेह दिलावें शीश पर, बड़ी करेंगे मौज। तो सिख कहते भाई हमारे लिए लिखा, खालसा राज करेगा। और वो तो कहते हैं कि उदय अस्त जहाँ लग, जहाँ से सूरज निकलता जहाँ उगता, सारी दुनिया पर खालसा का राज होगा। भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक खालसा का राज होगा। ये उनकी किताबों में है, लिखा भी है। लेकिन खालसा माने वो पवित्र लिखा, खालसा माने खालिश। खालिश का मतलब पवित्र होता, हौली, पवित्र आत्माएं, वाह गुरु की फौज। मांस खाना, शराब पीना पवित्रता ने तो भंग कर दिया। लेकिन उसी जज्बात में आकर वो भी कहते हमारा देश अलग करो। अब उसी पर देखो वहाँ पर फौज लगाई गई थी। अमृतसर स्वर्ण मंदिर, हरि मंदिर साहब में मल्टी ऑपरेशन करवाया गया। बाद में स्त्री प्रधानमंत्री को नाराज होकर लोगों ने गोली भी मार दिया था। फिर धीरे धीरे आवाज उठती, नहीं हमारा अलग करो, चिनगारी है। कभी कभी जज्बात में आदमी आ जाता। इसी तरह दुनिया में जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म नाम का भी दुनिया में कोई देश नहीं है। लेकिन खैर बौद्ध धर्म तो पतन की तरफ जा रहा। संख्या बहुत है बौद्ध धर्म की। एक जमाना था भारत के बहुत बड़े सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और उसी समय देखो मगध देश में तमाम उनके आश्रम बन गए, केंद्र बन गया। जैसे आप आश्रम कहते बौद्ध धर्म, उसको बिहार कहा जाता। महात्मा बुद्ध का इतना आश्रम जब राजा ने मान लिया, खजाने में पैसे की कमी नहीं, राजा जब मदद कर रहा, कितनों आश्रम बनवा लिया जाए। अब हम लोगों को कोई मुख्यमंत्री सपोर्ट कर दे, प्रधानमंत्री, कि ले जाओ 10 करोड़ 20 करोड़ जगह जगह आश्रम बनवाओ, तो हम लोगों को चंदा चुटकी बटोरने की क्या जरूरत है। हम लोग चंदा चुटकी बटोर कर 1 बीघा जमीन नहीं ले पा रहे आश्रम के लिए। लेकिन बौद्ध धर्म को अशोक सम्राट ने, राजाओं ने स्वीकार। क्यों? उसके पीछे कारण था, महात्मा बुद्ध राजा थे। एक राजा साधु बन जाएगा, किसी राजा के घर में जाए, अरे भाई राजकुमार है, कपिल वस्तु महाराज वहाँ के राजकुमार हैं तो स्वागत होगा। राजाओं के घर में उनकी रानियां, उनके बच्चे, उनका पैर छूने में कोई हिचक नहीं। एक मामूली गरीब आदमी कितना बड़ा संत हो जाए, रविदास की तरह, कौन पूछता है, हे हटाओ इनको भंगी है, हे जूता सीते इनको कौन गुरु बनाएगा। लेकिन आके एक राजा साधु बन चुका है, उसकी भी राजधानियां हैं, सुंदर स्त्रियां जिंदा हैं, उनके भी सोने चांदी खजाने हैं, मल्टी है, पावर है। और आज वो साधु बनकर, फकीर बनकर घूम। राजाओं ने सत्कार किया कि भाई हमारे वंश में, राजवंश में एक साधु सन्यासी इतना बड़ा महात्मा, तो राजवंशों में महलों में उनका स्वागत हुआ है। तमाम राजाओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इसी तरह महावीर साहब भी राजवंश में थे, उनका भी जन्म बिहार में। आप कभी जमुई की तरफ, राजगिरी की तरफ जाओ तो महावीर साहब की जन्मभूमि आती है। यही महात्मा बुद्ध के सब उन राजाओं के ज़माने में बिहार में इतने आश्रम बनाए गए। बौद्ध धर्म में आश्रम को बिहार कहा गया। अब मगध का नाम बिहार पड़ गया, इसलिए आज उसको बिहार ही कहा जाता। नहीं तो पहले उसका नाम था मगध देश, राजधानी राजगिरी। सम्राट अशोक के ज़माने में राजधानी पाटलिपुत्र आ गई, आज उसको पटना कहा जाता। मगध बिहार बन गया बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण। और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय, खिलजी वंश के राजाओं ने आग लगवा दिया, मुसलमान बादशाहों ने। इतिहास बताता 1 महीने तक किताबें जलती रही। कितना बड़ा रहा होगा। कभी आप नालंदा जाओ, आज भी खंडहर दिखाई देते। इतनी किताबें महीनों तक जलती रही। सारे हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, आध्यात्मिक ग्रंथ हजारों हजार बरस पहले सब जल करके भस्म हो गए। कितने गंगा जमुना में फेंक दिया गया। अगर आज ये सारी किताबें भारत में मौजूद होती तो आज हमारी संस्कृति, हमारा धर्म इस तरह से भटकता नहीं। हम आप अमेरिका लंदन के मोहताज न होते अगर हमको भगवान राम, भगवान कृष्ण के टाइम पीरियड का सही सच्चा ज्ञान हो जाता
कि राम राज सिस्टम, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था कि धरती पर लगता असंभव है। अल्प मृत्यु ने कौन्यु पीरा, सब सुंदर सब निरुशरीरा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज ने कबहू व्यापा। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरस्तुत नीति। प्रगति गिरिन विविध मन खानी, जगदा तमा भूप जग जानी। सागर निज मर्यादा रही, दारें रतन रतन रही। राम राज के सुख संपदा, बरन न सकें शेष शारदा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब सुखा। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप भी समता खोई। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरस्तुत नीति। रामायण में लिखा है, लेकिन आज ये चीज़ें हमको आपको कपोल कल्पना लगती। अब तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, रामायण जला दो, खत्म करो। रामायण उपन्यास है, खिस्सा कहानी है। न राम पैदा हुए न रावण पैदा, उपन्यास लिख दिया, कपोल कल्पना। तमाम देखो लोग कहते रामायण कपोल कल्पना है, बेकार है। लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे। ईश्वर भगवान ऊपर बैठकर कुछ देख रहा है, और इसमें दोष किसका दिया जाए बताओ आप? सब कुल मिलाकर समय चक्र बलवान होता। उन्होंने हमको आपको फंसाने का इंतजाम भरपूर कर लिया। सारी जातियां, सारा धर्म, सारा मजहब, सारा वंश इसी मन के खेल ने कर दिया, मन ने करवा दिया। सूरत तो चली थी सतलोक में, हम लोग सूरत थे। जिस दिन सतलोक से निकाले गए आप, कहा खोडस भान उजाश, सूरत चली सतलोक से, आय फंसी जमजाल। जन्म मरण में पिल रही, पिल रही माने भोग रही है, फंस गई। कौन निकाल पाया, कैसे निकल पाओगे आप? लेकिन जिस दिन सतलोक में थे सूरत, 16 सूरज का प्रकाश, आश्चर्य होता। हर सूरत के अंदर 16 सूरज का प्रकाश। सूरज भी वहां गजब का, ये सूरज नहीं। अगर यही सूरज मान लिया जाए तब भी देखो एक सूरज में कितनी ऊर्जा एनर्जी है। भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक एक ही सूरज हमारी धरती माता को चार्ज कर देते। और जो सूरत आज यहाँ फंसी, हर सूरत के अंदर 16 सूरज का प्रकाश। अगर यही सूरज से तुलना करो तो 16 सूरज की ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति, पावर लेकर सूरत को सतलोक से बेदखल किया गया, निकाला गया। और जब ये निकल करके आई तो ऐसे नहीं कि सीधे चली आई, बड़ा समय लगाया। अरे किसी राजकुमारी को भंगी बनाना इतना आसान नहीं होता। महलों की राजकुमारी, उसको जंगल में भंगी के घर में डाल देना, बहुत तरकीब लगानी पड़ती। कैसे कैसे उसको अटेंड किया जाएगा, बहलाया जाएगा, फुसलाया जाएगा, दबाव डाला जाएगा। 16 सूरज का प्रकाश गुम कर देना, 16 सूरज के प्रकाश को ब्रीफ कर देना। आज आप आंख बंद करते हो, एक दिया लालटेन का प्रकाश नजर नहीं आता। अगर ये सूर्य नारायण आसमान में डूब जाए तो आपको टॉर्च लाइट की जरूरत पड़ती, आंखें नहीं देख पा रही। लेकिन 16 सूरज का प्रकाश लेकर आत्मा, स्पिरिट, सोल, हमारी सूरत इस पिंड नाक बैठी हुई। आदमी नहीं, गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में, जहाँ भी आत्माएं हैं, हीरा की तरह चमक, लेकिन ऊपर से काली। कितना विचित्र खेल कर दिया। कहल काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। चौथा पद रचना का 4 खंड बना है। प्रथम खंड को निर्मल चैतन्य देश, जिसमें अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक, सतलोक, ये 4 का पुंज बनता। सिद्ध ये निर्मल चैतन्य देश, नीचे ब्रह्मांडी रचना होती है। भंवर गुफा के नीचे से लेकर सहस्रदल कमल तक, ये रचना का दूसरा खंड है ब्रह्मांडी रचना। उसके नीचे अंडी रचना, जिसमें स्वर्ग वैकुंठ, 14 भुवन, 14 तबक, 14 स्वर्ग वैकुंठ, जिसमें 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 बड़ी भारी लंबी चौड़ी फौज है। इसको रचना का तीसरा खंड अंडी रचना। और इसके बाद जहाँ हम लोग रह रहे मृत्यु लोक,
स्थूल रचना, इस तरह से रचना का 4 खंड, और चारों आपने देखा है, क्योंकि जब नीचे रचना नहीं थी, एक ही रचना निर्मल चैतन्य देश सतलोक, वहीं हम सब लोग थे। लेकिन आज वहाँ से हम लोग बेदखल किए गए, निकाले गए। अब उसका भी इतिहास है, क्यों निकाल दिया, क्यों ऐसा कर दिया। अब उन्होंने तो जवाब दिया है कि काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के, जान बूझ हम लीला ठानी, मौज हमार हुई सुनबानी। कभी ये मेरी मौज हुआ, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते फंसा देंगे। बताओ, कुल मालिक नहीं जानते होंगे कि क्या क्या हो, वही तो सब मसाला दिए, सब उन्होंने ही वरदान दिया, सब कुछ दिया। लेकिन फिर भी मौज हो गई, निकल गए हम लोग। और निकल करके देखो, फिर जब नीचे ले आए तो गगन मंडल त्रिकुटी देश, गगन मंडल त्रिकुटी देश जिसको कहते, बहुत बड़ा धरती, बहुत बड़ा आसमान, गिर त्रिकुटी ऊपर बस लंका, जहाँ बस रावण सहज निशंका, दामिन दमक रही घन माही, खल की प्रीत जथा थिर नाही, मधुर मधुर गरजई घन घोरा, प्रिया हेन डर पई मनमोरा। गिर त्रिकुटी धाम, जहाँ मधुर मधुर बादल गरजते, मधुर बादल। यहाँ बादल गरजते हैं, जोर से गरज जाए तो आपका हार्ट अटैक हो जाएगा, भाई हार्ट के मरीज हो आप। लेकिन वहाँ लिखा कि वहाँ के जो बादल गरजते, मधुर मधुर गरजई घनघोरा। उन बादलों की आवाज़ सुनने पर साधक अगर हृदय रोग का मरीज है तो उसका हार्ट ठीक हो जाएगा। यहाँ डीजे का बाजा सुनकर आपका कलेजा धक धक करेगा, लेकिन गगन मंडल त्रिकुटी में जो बादलों की गरज हो रही, अगर उस आवाज़ को कोई सत्संगी साधक सुन ले तो उसके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। सब इंतजाम किया गया था, यहाँ मन का कारखाना बनाया गया था। ये जो मन आप जिसको कहते हो, मन का फैक्ट्री कारखाना यहीं पर है, गगन मंडल त्रिकुटी। इसको कहते हैं पुरुष और प्रकृति का देश, पुरुष और प्रकृति। अब जेंडर भेद, लिंग भेद, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये सब धीरे धीरे देखो प्रारंभ हो रहा। सूरत एक, सतलोक में औरत मर्द कुछ नहीं, सब सूरत आत्मा। लेकिन अब धीरे धीरे मन, अब यहाँ मन का कारखाना, मन का प्रोडक्शन हो गया। सब बना बनाया था, ये नहीं कि अनायास हो गया, सब सिस्टम बनाया गया, जानबूझकर किया गया आपको फंसाने के लिए। और यहाँ ला करके हर सूरत के साथ एक मन को लगा दिया गया, चिप्स की तरह। जैसे कैसेट में चिप्स, टेप रिकॉर्ड में, मोबाइल में चिप्स लगाते हो, ऐसे हर सूरतों के साथ मन को, एक सूरत के साथ एक मन, एक मन। इतना बड़ा कारखाना कि मन की कमी नहीं, फैक्ट्री बन गई। मन क्या है? मन जड़ चीज है, मशीन है, ऊर्जा नहीं है। जैसे बिजली से मशीन चलती है, आपकी आटा चक्की मशीन बिजली से चलेगी, बिजली पावर ऊर्जा है, लेकिन आटा चक्की मशीन है। ऐसे मन एक सिस्टम और मशीन है। जब इसको शरीर में लगा, आत्मा के साथ लगाया, सूरत के साथ, इसमें कोई अपना आधार, अपनी ऊर्जा, एनर्जी थी नहीं। इसको इस तरह आप समझ सकते हो जैसे आकाश बेल होती। आप पेड़ों पर कभी कभी देखते हो, एक ऐसी लता होती है, पौध, जिसमें जड़ नहीं होती, वो धरती में नहीं उगती, पेड़ पर ही जम जाती। उसमें तंतु होते, छोटे छोटे कांटे होते, वो अपने कांटे को जिस पेड़ पर फैलते हैं, आकाश बेल अपने कांटे को पेड़ में चुभाती है और उसके अंदर से उसकी शक्ति को खींचकर आकाश बेल हरी भरी एकदम फलती फूलती फैल जाती। पेड़ बेचारा सूख जाता और आकाश बेल बिल्कुल हरी भरी हो जाती। बस यही गति सूरत में तो शक्ति थी। 16 सूरज का ऊर्जा, एनर्जी, प्रकाश लेकर आ रही, और इसमें धीरे से मन को लगा दिया, सटा दिया चिप्स। इसने अपने कांट, इसके अंदर तंतु थे, टैंक जिसमें रसायन भरे थे। रसायन माने केमिकल, जहरीले
ये सब सिस्टम था। मन के अंदर टैंक बने थे, थैली जिसको कहते हो आप, उसमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। उसने अपने तंतुओं को आत्मा में चुभाया, आत्मा की शक्ति को खींचा, आत्मा की शक्ति के बल पर मन ताकतवर बना और अपना जहर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आत्मा में छोड़ता गया। आदान प्रदान होने लगा। आत्मा ने, सूरत ने मन को दिया ताकत, अमृत, और मन ने आत्मा को जहर देना शुरू कर दिया। बहुत मुद्दत बीत गई। वही वो टाइम था जब आत्मा में देखो शरीर आवरण, अब उनको ब्रीफ करना, आपके 16 सूर्यों के अंधा बनाना, अंधा बनाना, और ऐसे शक्ति को अंधा बनाना जिसके अंदर 16 सूरज का प्रकाश है, उसको अंधा बनाना कोई मामूली तरीके से तो होगा नहीं। उन्होंने पहला पर्दा, जैसे जलता आपका बल्ब है, बिजली का बल्ब जल रहा, उस पर आप टाट की काली पट्टी ऐसे लपेटते जाओ। एक बार लपेटोगे प्रकाश आएगा, 2 बार लपेट दोगे कपड़ा, प्रकाश कुछ कम हो जाएगा, 3 बार 4 बार ऐसे लपेटते गए, एक ऐसी स्थिति आएगी कि बाहर में प्रकाश बिल्कुल नहीं आएगा। वैसे अंदर में तो बल्ब जल रहा, लेकिन इतना ऊपर से पर्दा लपेट दिया गया कि मालूम पड़ेगा कि बल्ब बुझ गया, अंदर में जल रहा है। ठीक इसी तरह सब उन्होंने सिस्टम बनाया कि सूरत पर इतने पर्दे डाल दो, इतने आवरण डाल दो कि इसका प्रकाश अंदर में जज्ब हो जाए, बाहर में पता नहीं चले। तब उन्होंने पहला पर्दा डाला था इसी गगन मंडल त्रिकुटी देश में, जिसको कहते हैं 5 तत्वों का शब्द, रस, रूप, स्पर्श, गंध। ये 5 तत्वों का कपड़ा इसमें डाल दिया। लेकिन ये इतना बारीक था, सूक्ष्म था। जैसे कभी कभी आप ऐसे कपड़े पहनते हो कि शरीर आपकी बिल्कुल झलक रही है, फैशन में हीरो हीरोइन का देख लिया, ऐसा कपड़ा पहनते हो कि मार दे ठंडी तो मरी जाओगे आप, लेकिन फैशन है, पूरी शरीर दिखाई दे रही, कपड़ा पहनने का मतलब ही नहीं होता। इतना सूक्ष्म बारीक कपड़ा चम चम चमक रहा, उन्होंने डाल दिया। इसको कहते हैं कारण कपड़ा, शरीर। इसके बाद फिर धीरे से बहुत मुद्दत के बाद नीचे उतार दिया। फिर ले आए देखो सहस्रदल कमल में, सूक्ष्म लोक, वहाँ पर आत्मा के ऊपर दूसरा कपड़ा डाल दिया 9 तत्वों का। यही व्यापक ब्रह्म निरंजन की बैठक है, जिनको आगे त्रिलोकीनाथ कहा जाएगा। इन्हीं को हिंदू ग्रंथों में सत्यनारायण स्वामी, ठाकुर जी, ईश्वर, हिंदू लोग इनको व्यापक ब्रह्म निरंजन, अनेक नामों से आप जानते हो। इन्हीं की पान संग बजाकर हिंदू लोग ठाकुर जी की कथा सुनते, सत्यनारायण स्वामी की। इन्हीं का मंदिर, देवालय, शिवालय बनाकर घंटे घंटी बजाए जाते, क्योंकि इनके यहाँ यही आवाज़ होती, इनके महल में, इनके मुखारबिंद की वाणी। इसी सब पर ये त्रिलोक की रचना करे, इसलिए त्रिलोकीनाथ भी कहा जाता। यहाँ नीचे की रचना भी ये करेंगे त्रिलोकीनाथ। इन्होंने अब यहाँ पर आत्मा के ऊपर दूसरा कपड़ा डाल दिया। ये 9 तत्वों का था, शब्द, रस, रूप, स्पर्श, गंध, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण। 9 तत्वों का दूसरा कपड़ा। थोड़ा पता चला भाई हमको ब्रीफ किया जा रहा है, वजन बढ़ रहा। इसके बाद फिर नीचे उतारा अंडी लोक, जिसमें स्वर्ग वैकुंठ आता। इसमें 17 तत्वों का 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, चतुर्थ अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 17 तत्वों का पहना दिया। इसके बाद अब पिंड लोक में उतार दिया। यहाँ 5 तत्वों का हाड़ मांस का, 5 तत्वों का हाड़ मांस का कपड़ा, 4 कपड़ा। इतना पहनाने के बाद भी जब मनुष्य शरीर में लाए तो अंतर्दृष्टि खुली थी आदि में। जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई, लेकिन इतना के बाद भी अंतर्दृष्टि खुली थी, नहीं बंद कर पाए। आगे चलकर तब उन्होंने एक तरकीब सोची और कर्मकांचित